वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड पॉडकास्ट विद एमडी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजेश्वरी नंदगिरी यानी रोज मौसी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रोज मौसी देवघर ही नहीं पूरे झारखंड में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आज के समय में रोज मौसी से महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी तक का आसान कितना सफर रहा है? आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये आसान सफर है? नहीं, मतलब कि आप एक रोज मौसी से ये सफर कैसा रहा आपका? कैसे आप यहाँ तक पहुंची? ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? ये आसान नहीं है मुकाम हासिल करने का। कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारे तपस्या करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, उसका सामना करना पड़ता है, तब ये मुकाम हासिल होती है। हमारे साथ भी बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारे कष्ट हुए, बहुत सारी तकलीफ झेली मैंने, तब ये मुकाम हासिल हुआ है। आज कितना अच्छा लगता है कि रोज मौसी से राजेश्वरी नंदगिरी तक का सफर का नाम, जहां एक रोज मौसी थी आज एक महामंडलेश्वर के उपाधि पर बैठी हुई है। कितना अच्छा लगता है। ये तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने के लिए बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ा मुझे, तब आज मैं ये मुकाम हासिल करी हूँ और ये नाम मुझे मिला है। और हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो मुझे इतना बड़ा उपाधि दी है और मुझे महामंडलेश्वर का दर्जा दी है। वहां से संघर्ष की कहानी कैसी रही? किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक के सफर तक के लिए? देखिए, कठिनाइयां तो बहुत होती है। सबसे पहले तो जब मैं गली में जाती थी तो लोग मुझे छेड़ते थे, बहुत सारे रफ रफ वर्ड बोलते थे, ये जड़े जा रहे, छक्के जा रहे, ये वो, हमारे समाज से अलग कर दिए जाते थे। समाज ने धुतकारता था, समाज कभी अपनाया नहीं। जब आज मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल करी, जब मैं कोई पद लेके आई, तो अभी सब अपनाते हैं, सब आते हैं। मतलब कि जहां एक तरफ छेड़ना या किन्नर बोलना या हिजड़ा बोलना, और आज एक समाज में एक ऐसे पद पर बैठना जहां लोग खुद पहुंच रहे हैं आपके पास, आशीर्वाद ले रहे हैं समाज के लिए। अब आप क्या सोचिए कि करने के लिए, क्योंकि आप शायद बहुत कठिनाई झेली। देखिए, मैं समाज को यही कहना चाहूंगी कि समाज का एक हिस्सा हम भी हैं, उसी समाज से हम भी आते हैं और उसी माँ का कोख से हम भी पैदा हुए, जिस कोख से ये समाज पैदा हुई है। तो समाज जो भेदभाव करती है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस माँ का कोख से हम भी पैदा हुए, उसी समाज से हम भी हैं। भले किन्नर हैं या जो भी है, वो तो बाद में, पहले हम तो एक इंसान है। तो ये समाज का गलत फहमी है। समाज मतलब अलग करता, समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनाना चाहिए समाज को। एक सामान्य महिला या पुरुष और एक किन्नर में कितना अलग अलग होता है कि किस तरह से लोग इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक सामान्य जो महिला या पुरुष अपने आप को वो कहते हैं, वो इस उपाधि तक पहुंचने में काफी कठिनाइयां होती है, शायद नहीं भी पहुंचते हैं। आपने इस उपाधि को उपलब्ध किया है, किस तरह का आज लग रहा है? महसूस कैसा हो रहा है? देखिए, महसूस तो बहुत अच्छा लग रहा है और समाज के लिए ये अच्छा संदेश है कि देखिए, एक नॉर्मल लेडीज होते हैं या जेंट्स होते हैं और एक ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर शब्द ही एक गाली होता है, इंसान उनको हीन भावना से देखते हैं। आज गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मैं ये मुकाम हासिल करी हूँ आज। हमारे समाज के लिए भी ये गर्व है कि हमारे देवघर से रोज मौसी ने भी मतलब राजेश्वरी नंदगिरी बन गई और मतलब महामंडलेश्वर का पद हासिल करके आई यहाँ पे। तो मैं पूरा देवघर वासी, पूरा झारखंड वासी के लिए मतलब ये कामना है कि इतना बड़ा हासिल हम करके आए, तो सबके लिए खुशी है। चलिए, अब आप क्योंकि आप महामंडलेश्वर की उपाधि ले चुकी हैं, रोज मौसी से आप महामंडलेश्वर बन चुके हैं, बचपन पे आपके चलते हैं। आपका बचपन कैसे बीता? कहाँ से आपने पढ़ाई की? और बचपन में क्योंकि आप स्कूल अगर गई तो स्कूल में बच्चे, क्योंकि सब सामान्य महिला या पुरुष के रूप में, आप एक वहां पे किन्नर के रूप में, ट्रांसजेंडर के रूप में रहती थी। स्कूल में टीचर से या दोस्तों से कैसा सफर रहा? बचपन का कैसा सफर रहा? देखिए, बचपन में तो पहले शुरू में तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि मैं किन्नर हूँ या क्या हूँ, नहीं हूँ, तो आम बच्चे के जैसा मैं रहती थी। जब जैसे बचपन थोड़ा सा टाइम बीतते जाता है, जैसे 8-9 साल की, 10 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, तो अपने शरीर विकसित होने लगता है, तो इंसान को मालूम पड़ता है चाल ढाल, बोलना चलना,
इससे मतलब मालूम पड़ने लगता है, तो इंसान के अंदर ये प्रभाव पड़ता है, अरे वो तो ऐसा है वैसा है 9-17, इंसान मतलब तरह तरह की बातें करने लगती है। और सब मतलब जैसे दोस्त हो या टीचर हो कोई भी हो, तो उनके अंदर मतलब ये होने लगता है अरे वो किन्नर है, ये है वो है। समाज में भी ये होने लगता है अरे वो किन्नर है, उनके साथ मेरा बच्चा रहेगा तो वो मेरे बच्चे के साथ भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तरह तरह की बातें होने लगती है। किन्नर, किन्नर शब्द से लोग डरते हैं, क्या ये डरने की चीज है? देखिए, चीज डरने की चीज नहीं है, लेकिन इंसान का जो मानसिकता है उनको कौन बदल सकता है? उनको कौन बदल सकता है? आपको ये कब पता चला था कि आप किन्नर हैं? देखिए, जब मैं 11-12 साल की हुई तब पता चला मुझे। सामान्य जिंदगी तो नहीं रही होगी उसके बाद? नहीं। दोस्त से, परिवार से? देखिए, दोस्त पहले, परिवार तो कुछ नहीं है, जो समाज है, समाज ने परिवार को ताना दे दे के परिवार को भी मतलब परिवार को मजबूर कर देता है घर से निकालने के लिए, घर से दूर करने के लिए, अपने परिवार से दूर करने के लिए। अब परिवार से दूर हो गई थी? हाँ। कितने वर्ष की उम्र में? 10 से 11-12 साल की उम्र में। उसके बाद आप क्या किए, क्योंकि आप बहुत उस समय बहुत कम उम्र की, आप 12 साल तो बहुत कम उम्र होता है बच्चे का, तो उसके बाद आप क्या किए, कैसे आप फिर यहाँ तक का सफर आपका, वहां से एक 12 साल का बच्चा आज महामंडलेश्वर की उपाधि, कैसे सफर हुआ? देखिए, जब मैं 12 साल के उम्र में घर से निकल गई तो मैं दर दर का ठोकर खाई। मुझे कहीं ये पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ मेरा ठिकाना मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। मैं नॉर्मल घर से गुस्सा होकर निकल गई। उसके बाद गाड़ी में बैठ गई, ट्रेन में जहां तक ले गई ट्रेन, जहाँ लास्ट स्टॉप था वहां चले गई। स्टेशन में जाके फिर मैं रो रही थी। कोई मेरे ना आगे था ना कोई पीछे था, ना मुझे कुछ ठिकाना था कहाँ जाना है, ना कोई मुझे जान पहचान का था वहां पे कि मैं किसी के पास जाऊं या क्या करूं नहीं करूं। फिर वहां पे जो हमारे समाज के लोग होते हैं जो ट्रेन मांगती हैं, वो लोग मिले, तो वो लोग देखे मुझे, मैं रो रही थी, तो मुझे पूछा कहाँ से है, क्या है, नहीं है। फिर मैं उनको बताया तो बोलो, वो लोग बोले बेटा चलो मेरे घर में रहो। फिर वो लोग अपना घर ले गए, मैं वहीं चली गई। पहले कहाँ रही? देवघर छोड़ के आप देवघर की हैं? हाँ, मैं देवघर की हूँ। तो देवघर छोड़ने के बाद आप जब ट्रेन जहां तक ले गई, आप पहला आपको कहाँ शरण कहाँ मिला? सबसे पहले मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ी, मैं चले गई बैंगलोर। बैंगलोर यशवंतपुर स्टेशन में जाके मैं उतरी, लास्ट स्टॉपेज था वहां पे। फिर वहां पे कुछ किन्नर लोग हमारे समाज का जो है, वो लोग ट्रेन मांग के उतर रही थी। फिर वो लोगों ने देखा मुझे, मैं रो रही थी, तो वो लोगों ने देखा मेरे को, फिर वो लोग मेरे से बातचीत करी, फिर मुझे लेके गई अपना घर। वहां फिर बैंगलोर में आप रहने लगे। फिर बैंगलोर से देवघर की वापसी? फिर वहां कुछ दिन रहने वहां मुझे मन नहीं लगा, क्योंकि वहां पे वो लोग तरह तरह की चीज करते थे, जैसे सेक्स वर्कर हो गया, या ट्रेन मांगना, या फिर रेड बत्ती मांगना, दिन दिन खड़े होकर रेड बत्ती मांगना। वो सब मेरे लिए मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा वो सब काम। तो आप वापस आए? हाँ, वापस फिर मैं आ गई। फिर ऐसे जब मैं किन्नर के पास गई तो किन्नर किन्नर से परिचय होता है इधर उधर का। फिर ये मधुपुर में रहती है नकी मौसी, फिर इनसे बात हुई, इनसे कॉन्टेक्ट हुई, फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ से फिर मैं वहीं पे जाने लगी बधाई करने के लिए। जैसे कि बच्चे होते हैं, हमारे किन्नर का ही काम है मांगलिक कार्य में जाना, जैसे हम लोग को मंगलमुखी बोलता है। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी, जैसे शादी होता है, बच्चे होता है, अपना बधाई जो हम लोग का काम होता है बधाई लेना। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी के घर में मंगल कार्य हो रहा है तो आपको बहुत पूछते हैं, और अगर आप आम दिनों में पहुंच जाएं तो ऐसा हीन भावना कर देते हैं? होता है ऐसा। अगर किसी के यहाँ मांगलिक कार्य है, या किसी के यहाँ कुछ, जैसे किसी का बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो उस टाइम वो पूछेंगे पूरा मतलब भगवान के जैसा पूछेंगे, आप क्या आशीर्वाद दीजिए हमारा बच्चा हो जाएगा। अब हो जाने के बाद इंसान का फिर मतलब वही होता है ना, जब जैसे एक कहावत है ना, जो बुरा होता है, हम लोग का लैंग्वेज में जो बोलते हैं बुरा होता है, जब तक दर्द होता है तब तक एहसास होता है, जब बुरा फूट जाता है, दुख बिसर जाता है, फिर इंसान भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं। उस समय कैसा मन का छूटता होगा आपको? देखिए, वो तो अब वो क्या बताएं, अपना दिल चीर के किसी को दिखा नहीं सकते हैं, वो किसी को बता नहीं सकते। वो तो जो हम लोग का दिल है वो हम ही लोग जानते हैं किस तरह से। हम लोग को देखिए अंदर इतना कष्ट रहती है, इतना मतलब तकलीफ रहता है, फिर भी हम लोग अंदर मतलब दबा कर उसको ऊपर से हंसते हैं कि सामने वाले को एहसास नहीं होता है कि मतलब इसके अंदर कुछ कष्ट है या दर्द है। सामने वाले के साथ मतलब सामने हम लोग हंस के ही दिखाते हैं कि उनको लगना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं। जाहिर सी बात है कि आज के हमारे भारत में किन्नर समाज से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल में आपने सुना होगा कि बिहार में एक किन्नर समाज से ही आई वो डीएसपी भी बनी है, आपने महामंडलेश्वर की उपाधि भी ली है।
तो ये सफर अब शायद धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है और समाज में आप लोगों को भी एक जगह मिलते जा रहा है। अब आप ये बताइए कि अब आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई, देवाधिदेव महादेव की नगरी है ये, किस तरह से काम करेंगे धर्म के प्रति? देखिए, ये तो पहले महादेव की नगरी में है और हम लोग तो खुद अर्धनारीश्वर है, आधा शिव आधा पार्वती का ये रूप है। तो यहाँ पे मतलब बाबा के नगरी में है, तो हम लोग का मतलब सनातन धर्म के लिए मैं तो बहुत अच्छा से काम करूंगी और सबको जोड़ूंगी और आगे सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊंगी। किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे? जो हमारे देखिए हमारे समाज का हो या कोई अन्य समाज को जो गलत रास्ते में भटक गया, गलत राह में चले गया, उनको सही राह में लाना है, सही रास्ते में लाकर उसको सही दिशा दिखाना है और सनातन में जोड़ के सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है।